तो फ्रेंड्स मैं पूरी की पूरी YouTube कम्युनिटी को चैलेंज देता हूँ, चैलेंज, ठीक है, कि कोई भी एक पर्सन सिर्फ ये सही रीजन बता दो कि कुछ लोग गेट निकाल पाते हैं और मेजॉरिटी लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग गेट निकाल रहे, कुछ नहीं निकाल पा रहे, क्या रीजन है, व्हाट्स द मेन रीजन कि कोई गेट क्वालिफाई कर रहा है और कोई फेल हो रहा है। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को, जितने भी स्टूडेंट्स मैं उन सबको चैलेंज दे रहा हूं, आप मुझे सही रीजन बता दो, मैं आपको मान जाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जब आप रीजन ढूंढने की बात करोगे आपके दिमाग में क्या आएगा कि वो पर्सन इंटेलिजेंट होगा इसलिए निकाल लिया उसने, बाकी लोग इंटेलिजेंट नहीं है, या उसने सिलेबस पूरा किया था बाकी उन्हें पूरा नहीं किया था, या उसने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस की थी बाकी उन्हें नहीं करी, ठीक है। ये आप जितने मर्जी रीजन दे दो, आप सही रीजन तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। ये मेरा आपको खुला चैलेंज है, ठीक है। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये, मतलब किसी ने कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड अनसक्सेसफुल पीपल इज, मतलब जो लोग कामयाब और जो फेल हो रहे हैं उन दोनों के बीच में फर्क क्या है? दैट द सक्सेसफुल पीपल दे आर विलिंग टू डू द थिंग्स दैट अनसक्सेसफुल पीपल आर नॉट विलिंग टू डू, ठीक है। तो जो सक्सेसफुल पर्सन है वो उस काम को कर रहा है, जो बंदा फेल हो गया वो उस काम को नहीं कर रहा। पता दोनों को है, दोनों ये बात जानते हैं कि उन्हें ये करना चाहिए, ठीक है। पर सक्सेसफुल पर्सन जो है वो उस चीज को कर रहा है, फेलियर वाले को पता है कि अगर मैं ये करूंगा मैं कामयाब हो जाऊंगा, पर वो कर नहीं रहा, ठीक है। अब आप अपनी बात देख लीजिए, जितने भी लोग गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब की बात देख लीजिए। आज जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, लोहड़ी का दिन आज 13 जनवरी है, अभी भी गिन के आप कैलेंडर में मार्क कीजिए, गिन के 20 डेज अभी भी बचे हुए हैं गेट मैकेनिकल के एग्जाम में, गिन के 20 दिन। क्या मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, पर मैं इसको 13 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूं, 20 दिन अभी भी बचे हुए, ठीक है। अब पर बात क्या है कि अब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सारे आपको एक बात बोल रहे हैं कि अगर आपकी तैयारी नहीं भी है, स्टिल यू फोकस ऑन द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं आ रहा, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पीछे से सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, उसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है आप उसे अपनी फॉर्मूला कॉपी, एक हैंडबुक बनाओ एक अलग से, उस कॉपी में नोट कर लो। और हर टीचर, हर इन्फ्लुएंसर आपको यही बात बोल रहे हैं कि भाई लास्ट मिनट पे अगर आपकी तैयारी ठीक चल रही है वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं चल रही तो इस दौरान आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो भाई। मेन फॉर्मूला अगर आप देख के भी चले जाओगे भाई, 100 में से 32 मार्क्स आप मान के चलो क्वालिफाइंग है, 32 मार्क्स अगर आप मान के चलो। अगर पेपर आसान आता है, अगर मुश्किल आता है तो कट ऑफ नीचे गिर जाएगी। तो अगर आप 32 मार्क्स भी अगर मान के चलोगे तो 32 मार्क्स आपके आ जाएंगे बड़े आराम से। बट द थिंग इज कि आप उस चीज को करोगे ही नहीं। आपको पता है कि आपको ये करना चाहिए पर आप करोगे ही नहीं, ठीक है। क्यों? उसके लिए आप 50 रीजंस निकाल लोगे, आपको लगेगा कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। या फिर मतलब कि अगर नहीं हुआ तो, ठीक है, अगर मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आप उसके लिए मतलब 50 रीजन निकाल सकते हो कि मैं तो देख रहा हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। भाई तुमने डिग्री की है, ठीक है, तुम्हें एटलीस्ट टॉपिक का नाम तो पता ही होगा, तो उसका मतलब क्वेश्चन देखो, पीछे से फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है यार तुम याद कर लो उसको, ठीक है ना। कुछ अपनी तरफ से ये जो बचे हुए 20 दिन है एक बार मतलब इनपुट देके तो देखो, क्या पता निकल जाए, ठीक है ना। मतलब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सर गेट क्वालिफाई करके करेंगे क्या, जब तक टॉप 100 रैंक्स में या टॉप 1000 में नहीं आते, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट रैंक नहीं आ रहा, उसके अलावा तो कोई फायदा ही नहीं है। भाई अगर तुमने नहीं करना फिर ना करो, ठीक है। पर मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम गेट एग्जाम बड़े आराम से इन 20 दिनों में निकाल सकते थे अगर तुम सीरियसली ये 20 डेज इन्वेस्ट करते। और इस तरह की वीडियोस मैं हर हफ्ते अपलोड करता हूँ, ठीक है। अगले हफ्ते जब अपलोड करूंगा तो शायद आज 20 डेज बचे तो हो सकता है शायद 13 डेज बचे हो, उससे नेक्स्ट वीक में जब अपलोड करूंगा तो फिर शायद 7 डेज बचे, तब भी मैं तुम्हें यही बात कह रहा हूँ कि भाई कोशिश करो। भाई बंदा तब हारता है जब वो हार मान लेता है, ठीक है। सो डू नॉट क्विट। तो मतलब कोई, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने शुरुआत में मतलब फैब, मार्च, अप्रैल में, मई में उन्होंने तैयारी शुरू की थी, लास्ट में आते आते उन्हें लगा कि नहीं हो पाएगा, दे हैव क्विट। उन्होंने फॉर्म भर रखा है पर वो प्रिपरेशन क्विट कर चुके हैं, ठीक है। कहते हैं ना, युद्ध में हारा हुआ व्यक्ति फिर भी मतलब कभी जीत सकता है पर मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। वो मन से हार मान लिया उन्होंने, ठीक है। पर अगर ये जो 20 दिन है, अगर तुम इन 20 दिनों के अंदर अगर तुम ढंग से कर लेते हो तो तुम्हारा गेट निकलेगा ही निकलेगा। और कहना मैं ये चाहता हूँ कि तुम IIT पहुंच सकते हो, ठीक है, पर मुझे पता है कि तुम वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं कह नहीं रहा।
क्योंकि राजे मैंने खुद ने मतलब लोग मुझसे मिलते कि सर आप तो IITian हो, आप तो एक्साइज हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ दैट आई एम जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आई वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट, आई एक्चुअली एम जस्ट एन एवरेज गाय, ठीक है, जिसने सिर्फ कोशिश करी। मतलब मुझे भी याद है जब मैं 3rd ईयर मैकेनिकल में था तो 15 डेज पहले मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी। 15 डेज पहले मैं एक गेट मैकेनिकल की एक किताब लेके आया था, ठीक है। पब्लिकेशन का नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो बुक थोड़ा बेकार थी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया था उस टाइम पे। अब तो आपको सब्जेक्ट वाइज मिलते हैं, उस टाइम पे ईयर वाइज ही आता था, ठीक है। तो मतलब मैंने फिलॉसफी अपनाई 1 डे 1 सब्जेक्ट, एक दिन एक सब्जेक्ट को मैं देता था। उसमें जितना मैं कर पाया मैंने फटाफट से उसकी थ्योरी की एक रिवीजन करी और उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाए, जितने लगे और उसके बाद फिर रात को बैठ के एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाया, ठीक है। एक क्योंकि हमारे टाइम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सब्जेक्ट वाइज नहीं होते थे, वो इस तरह से होते थे कि 1995 का ये पेपर है, 1996 का ये पेपर है, लाइक दैट। तो मैं हर रोज एक पेपर लगा रहा हूँ और 1 डे 1 सब्जेक्ट की मैं फिलॉसफी मैंने अपना रखी थी। एक फॉर्मुलों की मैंने अलग से लिस्ट बना ली जिसको मैं रिवाइज करता था और इस तरह से मैं तैयारी करके गया। 3rd ईयर के अंदर मैंने गेट क्रैक कर लिया। सेम यही स्ट्रेटजी मैंने फाइनल ईयर में लगाई। फाइनल ईयर के अंदर मेरा IIT दिल्ली के अंदर मेरा एडमिशन हो गया, ठीक है ना। IIT दिल्ली के अंदर फाइनल ईयर के साथ बिना ड्रॉप करे, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी कोचिंग के, सेल्फ, जस्ट बिकॉज आई ट्राइड। और ये चीज तुम पर भी लागू होती है, ठीक है। मैं भी अपनी क्लास का मतलब एक एवरेज स्टूडेंट था, तो ये चीज तुम पर भी लागू होती है। अगर तुम चाहो तो, मेरे पास तो सिर्फ 15 डेज थे, तुम्हारे पास अभी 20 डेज बचे हैं। अगर तुम चाहो तो मतलब अगर तुम इन 20 डेज में अपना बेस्ट दे तो तुम बड़े आराम से ये चीज जो भी तुम्हारे गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकते हो मेरे भाई। और गेट बड़े आराम से, अभी तो 20 डेज बचे हैं, कल को अगर 15 डेज बचे हो, कल को अगर 7 डेज बचे होंगे, मैं तो भी यही कहूंगा, पर जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा टाइम तुम्हें मिल जाएगा, उतना ज़्यादा बेटर तुम कर सकते हो, ठीक है ना। सो डू नॉट क्विट भाई। इस बात को याद रखना कि जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं जो लोग फेल हो रहे हैं, उनमें सिर्फ इस चीज़ का फर्क है कि वो दिल से कोशिश करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि होएगा नहीं होएगा क्या होएगा, वो लोग दिल से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब ये मैसेज मैं तुम्हें कन्वे करना चाहता हूँ। मेरी को हेल्प चाहिए तो मेरी को हेल्प ले लो। और स्पेशली वो लोग जिन्होंने गेट 24 का फॉर्म भर रखा है और गेट 25 के लिए सीरियसली प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं, ठीक है, कि 24 को एज ए ट्रायल देंगे और 25 को वो प्रॉपर वे में तैयारी करके देंगे, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगा कि आप लोगों के लिए 20 डेज बहुत क्रूशियल है। आप इन 20 डेज में मतलब प्रॉपर तैयारी करके आप ये गेट का अटेम्प्ट दीजिए और इससे आपको अपनी कमियां पता लगेंगी, ठीक है। और वो जो कमियां आपको पता लगेंगी, ठीक है, उन्हें फिर आप गेट 25 के अंदर सुधारना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जो मैं रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करता हूँ सभी स्टूडेंट से। तो वो हर कोई अपनी स्टोरी मुझे बताता है कि सर उसका टारगेट क्या है, क्या उसकी लाइफ में चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आपका कुछ ऐसा माइंड में, तो ये जो अगले 20 दिन है ये आपके लिए और भी क्रूशियल है, बिकॉज इन गलतियों को आप फिर अगली बार सुधार सकते हैं अगर आप चाहे तो, ठीक है ना। और भाई मेरी को हेल्प चाहिए, मेरी को हेल्प ले सकते हो। अगर तुम्हें गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस मैंने अपनी मोबाइल ऐप पे सॉल्व करवा रखे। तो जैसे जो फुल कोर्स है अभी तो सब कुछ मैंने बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट में कर रखा है। जो लोग गेट 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 24 के लिए, उनके लिए मतलब सिर्फ फीस जो है 4000 है, ठीक है। और जो लोग गेट 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मतलब हमने हाइपर डिस्काउंट्स ला रखे हैं। गेट 25 का बैच जो है वो हैवी डिस्काउंट में इस वक्त चल रहा है। प्राइस में इसलिए नहीं बोल रहा कि वो प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर तुम्हें मेरी को हेल्प चाहिए तो तुम चाहो तो मेरी हेल्प भी ले सकते हो। उससे ये कि प्रॉपर गाइडेंस में करोगे और प्रॉपर रिसोर्स के साथ करोगे तो जो टाइम तुम्हारा यूट्यूब पे लेक्चर्स ढूंढने में वेस्ट होता है वो सारा टाइम तुम्हारा बच जाएगा। और किसी की गाइडेंस में करोगे तो तुम्हारा एक अटेम्प्ट भी बच सकता है, ठीक है ना। तुम थोड़े टाइम में गाइडेंस से करोगे तो ज़्यादा अचीव कर सकते हो, ठीक है। खैर ये तो खैर अपनी अपनी सोच है, बट स्टिल आई विल से अगेन कि भाई ट्राई करो, कोशिश करो। और इस वक्त एंड मोमेंट पे अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं चल रही है तो आप गेट प्रीवियस से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। एक फॉर्मूलों की लिस्ट बना लो, उन फॉर्मूलों को याद कर लो, उन्हें यूज करने की कोशिश करो, ठीक है ना। और 20 डेज दे आर मोर देन इनफ। और हाँ, एक चीज जो मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा कि YouTube पे सर्च करना हाउ टू क्रैक गेट इन 7 डेज, ठीक है। वो एक वीडियो जो है वो तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। ड्यूरेशन उसकी नियरली 1 आवर है। वीडियो मत देखना, नीचे कमेंट्स पढ़ना, ठीक है। लोगों ने बताया कि उन्होंने उस वीडियो को देख के जस्ट इन 7 डेज गेट क्रैक किया, ठीक है। तो पहले कमेंट्स पढ़ना, उसके बाद अगर मन करे तो 1 घंटे का वीडियो वो है देखना। उसमें सारी गाइडेंस मैंने दे रखी है खुल के।
ठीक है ना, उसका उस टेक्निक का यूज़ करते हो तो 20 डेज के अंदर तो तुम IIT पहुंच जाओगे। ठीक है, मेरी कोई हेल्प चाहिए हो, मुझसे कोई बात करनी हो, मेरी एंड्रॉयड ऐप है, यहाँ पे देखना मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, इसे डाउनलोड करके उसमें जो चैट सेक्शन है उस पर तुम मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए मुझसे ले सकते हो। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट।